तो भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑन द टॉपिक ऑफ प्रॉब्लम ऑफ यूथ। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज इन विच आई डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ। सो कोइंसिडेंस के साथ आज मेरा बर्थडे है ऑन द डे आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस सीरीज। बट उससे पहले सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा भागवत गीता के एक वर्स के बारे में। एंड वो वर्स बताता है हम लोगों को अबाउट डिटैचमेंट के सारे प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन सभी प्रॉब्लम के डिस्कस करने के लिए ये एक मेन प्रिंसिपल होगा हमारा। एंड दैट वर्स सेज अबाउट डिटैचमेंट, व्हाट डज डिटैचमेंट मीन्स। सो व्हाट डज डिटैचमेंट मीन इज, डिटैचमेंट डजंट मीन्स अबाउट लिविंग ऑल द थिंग्स ऑफ वर्ल्डली प्लेजर, बट इट मीन्स about living with all those things, about having all those things and not let those things control you or consume you, but use those things in such a balance that you have a control over that. मैं इसको बताना चाहूँगा कि भागवत गीता में ऐसा लिखा हुआ है कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता किसी भी चीज़ से अलग होना, सांसारिक सुखों को त्याग करने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम सारी दुनिया के जितना भी चीज़ है, जो भी हमें खुशी देती है, जो भी हमें आनंद देने की वाली चीज़ है, उसे हम छोड़ दें। इसका यह मतलब है कि हम सभी हर खुशी देने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन उसका इस्तेमाल जो करें हम उसका इस्तेमाल करें और बैलेंस में करें, ना कि वो चीज़ें हमारा इस्तेमाल करें। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोइंसिडेंस के साथ आज मेरा बर्थडे है एंड ऑन दिस वीडियो ऑन द डे ऑन विच आई एम शूटिंग, जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, आज 24 तारीख है, 24 जनवरी, वो दिन जिस दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एजुकेशन डे मनाया जाता है। आज से 12 दिन पहले स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे था, आज से 1 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र जी का बर्थडे था एंड आज से 2 दिन बाद रिपब्लिक डे था। मेरा नाम दिव्यांशु देव, आप सभी मुझे जानते हैं। मैं बहुत ही ओपनली किसी भी चीज़ के बारे में बात करता हूँ। मेरे जो जितने भी वीडियोस होते हैं उसमें मैं बात करता हूँ, किसी को भी क्रिटिसाइज करने से डरता नहीं हूँ, हमेशा ओपनली किसी चीज़ को बातों को रखता हूँ। मेरे वीडियो मेकिंग स्किल्स अच्छे हैं, आई कैन एडिट वीडियोस, डू मैनी थिंग्स एंड किसी भी सोशल इशू, सोशल टॉपिक के बारे में मैं खोल के बातें करता हूँ। मेरा ओपिनियन हमेशा ही किसी भी गलत बात को सही करने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। लॉजिक और इमोशन की बात आती है तो लॉजिक मेरी जो है वो मेरी सबसे बड़ी मजबूती है, वो मेरा सबसे बड़ा सहायक है एंड इमोशन मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। It brings down my confidence to just 0 and that was what I was talking about. मैं इतना लॉजिकल हूँ ना, बचपन से मैं इतना लॉजिकल कि बचपन में जब मुझे फेवरेट कलर चूज़ करने को दिया जाता था तो फेवरेट कलर में मैं ग्रीन चूज़ करता था। और आपको पता है क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर जब ट्रैफिक लाइट पे चलती है तो हम लोगों को मूव करने का मौका मिलता है, क्योंकि ग्रीन कलर के पत्ते से ही सारे दुनिया को ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए मेरा फेवरेट कलर ग्रीन था। सोच रहे हो? अब मैंने अपने बारे में इतना कुछ बताया, लेकिन क्या मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ? तभी से मैं किए जा रहा हूँ। क्या मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ? क्या औकात है मेरी? कोई औकात है क्या? क्या उखाड़ लिया मैंने? कुछ भी नहीं, दैट्स 0। एंड अगर उखाड़ भी लिया है फिर भी क्या औकात है मेरी एज एन ह्यूमन? हम सब ना अपने अपने बारे में एक स्टोरी बना के रखे हैं और इस स्टोरी में हम लोग कहीं ना कहीं सुपर हीरो फिट होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं ना, वो साइड सपोर्टर है, वो सब सारे साइड कैरेक्टर है मूवी के, और हम जो है ना वो लीड पे, हम हीरो हैं, हम हीरोइन हैं अपने अपने लाइफ के। हम लोग अपने बारे में एक कहानी बना के रखते हैं हमेशा, और इस इल्यूजन में पड़ जाते हैं कि हम तो एक अलग लेवल के व्यक्ति हैं, सारा दुनिया अलग लेवल पे काम कर रहा है और हम कुछ अलग ही हैं। इट्स लाइक कि हम लोग एक स्पेशल बंदे हैं या फिर बंदी हैं। तो हम लोगों को हमेशा इस चीज़ को याद रखना होगा, दैट्स अ सिंपल लॉजिक, कि अगर हम लोग न्यूमेरिकली भी अगर डिवाइड करें ना तो हम लोग 1 आउट ऑफ 8 बिलियन होते हैं। 1 आउट ऑफ 8 बिलियन अगर इक्वली डिवाइड किया जाए तो हर एक व्यक्ति को यही नंबर मिलेगा, हर एक व्यक्ति को वही अपॉर्चुनिटी मिलेगा एज अ पर्सन। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति को वही अपॉर्चुनिटी मिलेगा एज एन प्रिविलेज, बट एज अ पर्सन वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एज अ प्रिविलेज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो फिर प्रिविलेज तो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में हैं, उसका एक अलग प्रिविलेज है। आप सिटी में रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं, उसका एक अलग प्रिविलेज है। आप शहर में है, गाँव में है, उस सिटी में, टाउन में, उसका एक, और आप फिर आप अमीर घर में है या फिर गरीब घर में है, उसका एक अलग इकोनॉमिक प्रिविलेज है। ठीक है, मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एट द पर्सनल लेवल, एट द इंटरनल लेवल जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस चीज़ पे हम लोग कहीं ना कहीं बराबरी पे आके रुक जाते हैं। एंड अब मैं बात करना चाहूँगा एक बुक के बारे में, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। इस बुक में क्या लिखा गया है कि कैसे हमें किसी भी चीज़ से फर्क ना पड़े। इस बुक का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। एंड इस बुक में लिखा हुआ है कि वो है कि हम लोगों को कैसे किसी चीज़ से फर्क ना पड़े।
लेकिन क्या ये कभी पॉसिबल है कि हम लोगों को किसी चीज़ से फ़र्क ना पड़े? मेरे ओपिनियन में ना ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि हम लोगों को कभी भी किसी चीज़ से फ़र्क ना पड़े। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है जिसको हम मिस कर देते हैं कि हमारे लाइफ में हम जो भी कुछ बनते हैं ना, हमारे लाइफ में हम लोग जो भी कुछ अचीव करते हैं ना, वो इसी वजह से अचीव करते हैं कि हम लोग किस चीज़ से हम लोगों को फ़र्क पड़ता है, क्या चीज़ हम लोग को अफेक्ट कर रहा है, क्या छोटी छोटी बात से हम लोगों को फ़र्क पड़ता है। यही बात हम लोग के लिए डिसाइड करेगा कि हम लोग आगे फ्यूचर में कहाँ होने वाले हैं। ये सिंपल सी बात है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। अगर आपको एक चीज़ ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। और हिंदी में एक कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दैट्स लिटरली वेरी ट्रू। एंड यही चीज़ है, यही छोटा सा स्टेटमेंट, कुछ पाने के लिए हम लोगों को कुछ खोना पड़ता है, यही छोटा सा चीज़ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये पूरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट को समझाता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अ पॉलिटिकल एग्जाम्पल इन विच आई एम नॉट फेवर ऑफ एनीथिंग, राइट। मैं किसी भी चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ कि ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो वो जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, वो एग्जाम्पल है सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा की जब मैं बात करता हूँ, हमारी गवर्नमेंट जो सेंट्रल विस्टा बनवा रही है बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आया, कॉस्ट इन करोड्स। तो हम लोगों को ये चीज़ जानना जरूरी है कि क्या हमारी गवर्नमेंट उस बिल्डिंग के जगह पे उस पैसा को और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकती थी। उस पैसा को हमारी गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती थी हेल्थ के लिए, उस पैसा को हमारी गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती थी फॉर प्रोवाइडिंग जॉब टू द अनएम्प्लॉयड पीपल, उस पैसा को इस्तेमाल किया जा सकता था एजुकेशन में। बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी एंड उससे बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा वो भी हम लोग एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि वो ऐसा हो सकता है कि उससे क्या बेनिफिट होगा, राइट। वो तो हम लोगों को बाद में पता चलेगा कि जो सेंट्रल विस्टा हम लोगों के जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन करता है, वो तो हम लोगों को बाद में पता चलेगा। अगर हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन में खर्च करती तो हम लोगों को क्या फ़ायदा होता, वो हम लोगों को बाद में पता चलेगा। तो यही चीज़, यही छोटा सा डिसीजन फ़र्क के बारे में बताता है कि हमारी गवर्नमेंट को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उनके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो दैट वाज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग कि हम लोग जो छोटी छोटी डिसीजंस को अभी लेते हैं ना, एंड यही छोटा डिसीजन डिसाइड करता है एट द एंड। हम लोग ना हमेशा ना अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और हम लोग ऐसा नहीं, ये ह्यूमन बिहेवियर है। कोई भी हमेशा अपने बारे में पहले सोचेगा, राइट। लेकिन ये बिहेवियर तब गलत हो जाता है ना जब ये एक्सट्रीम हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में जब हम लोग सुबह सुबह मिरर पे देखते हैं, घर से बाहर निकलने से पहले हम लोग जब भी मिरर पे देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं ना, अब 1 मिनट 2 मिनट जितना भी देखते हैं, एंड हम लोग सोचते हैं ना कि सारा दुनिया जो है ना हम ही को देखने वाला है, सारा दुनिया का अटेंशन मैं ही होने वाला हूँ, मैं ही होने वाली हूँ। एंड इसीलिए हम लोग अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके जाते हैं। इट्स नॉट दैट वी शुड नॉट डू एनीथिंग टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। मैं ये पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा उस समय पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग ये चीज़ के केयर में रहते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या फिर वो क्या देखेगा, राइट। हम लोग सही है गलत है, हर चीज़ दूसरे पे डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंस तो हम लोगों को अपना इंपॉर्टेंस एक हद में ही देना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग हमेशा फोकस करते हैं दूसरे के ऊपर। अगर वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, इफ ही इज फीलिंग गुड अबाउट मी, इफ ही इज फीलिंग गुड अबाउट मी तो मैं हैप्पी, इफ ही इज फीलिंग बैड अबाउट मी तो फिर मैं सैड, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। वो अगर मेरे बारे में बुरा सोच रहा है तो उससे हम दुखी हो जाए, वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है तो उससे हम खुश हो जाए, तो मेरा पर्सनल वैल्यू क्या है। अब मैं बात करना चाहूँगा थिंकिंग के ऊपर में। थिंकिंग क्या है? थिंकिंग सोच। एक बार गौर से सोचिए इस वर्ड के ऊपर, सोच या थिंकिंग कैसे बनती है ये। थिंकिंग कम्स विद एक्सपीरियंस, थिंकिंग कम्स विद एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है कि हमेशा लॉजिकल हो, दैट कैन बी इमोशनल टू। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो हमारी फीलिंग्स की होती है, जो एक्सपीरियंस की होती है, वो इमोशन ड्रिवन होती है। इसीलिए हम लोगों को अपना जो थिंकिंग होता है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा सलीके से बनाना होता है ताकि हम लोग कहीं पे भी जाके बायस ना हो सके आगे जाके। तो ये तो एट द एंड वाली चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लेकिन जो मेन बात है ना थिंकिंग के पीछे, कि थिंकिंग इज नेवर रॉन्ग और नेवर राइट। ये रॉन्ग होता है किसी चीज़ के पर्सपेक्टिव में, ये रॉन्ग होता है किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में। ये बहुत ही डीप बात है। लेट्स टेक बी आर अम्बेडकर फॉर एग्जाम्पल। अब जो भीमराव अम्बेडकर जी थे ना, वो कहते थे कि मैं अपने समाज के हित को अपने देश के हित से ऊपर रखता हूँ। कभी कभी वो ऐसा कहते थे। उनके सोच के पीछे क्या है ना, हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते कि वो गलत थे सही थे। उनके जस्ट एक सोच के पीछे इतने सारी इमोशंस, इतने सारे लॉजिक्स और बहुत कुछ है।
इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो उनको इस चीज़ को सोचने पे मजबूर करता है। इट्स नॉट दैट मैं उनको तो गलत या सही नहीं करने पे अभी फोकस करूंगा, लेकिन ये यहाँ पे ये फोकस है कि हमारा थिंकिंग यहाँ पे सही हो जाता है और दूसरे पर्सपेक्टिव में वही चीज़ गलत हो जाती है। तो इस चीज़ को हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना होगा और हमेशा हम लोगों को अपना थिंकिंग को ना रीचेक करते रहना होगा। जिस चीज़ के बारे में हम लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं, हमारा दिमाग कर रहा है नहीं ये चीज़ सही नहीं है, उसके फेवर में जाके आप डिबेट कीजिए और तब आपको पता चलेगा कि क्या आपका जो पहले आप सोच रहे थे वो सही है। देन यू विल गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू योर व्यूज एंड ओपिनियन। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा एक गांव के बारे में। और इस गांव में सभी अंधे होते हैं, सभी मतलब सभी अंधे होते हैं। होता क्या है कि इस गांव के लोगों को हाथी देखने की इच्छा होती है और एक बार की बात है कि उनके गांव में हाथी आया हुआ रहता है। अब जब हाथी इनके गांव में आता है तो सभी को हाथी को देखने की फील करने की इच्छा होती है। अब देख तो सकते नहीं है तो लेट्स ट्राई फीलिंग ओनली, तो हम लोग फील करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, हाथी के पास जाते हैं, सबको हाथी को फील करके देखते हैं। तो जो पूंछ पकड़ता है वो बोलता है पैर का तना जैसा कुछ है, जो ट्रंक पकड़ता है वो बोलता है पैर का ट्रंक जैसा कुछ है, एंड जो लेग पकड़ता है वो बोलता है कि ये कुछ पिलर जैसा कुछ फील हो रहा है। तो यह हम कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि क्या वहां कोई सही या कोई गलत था? देखा जाए तो हर कोई गलत था, देखा जाए तो हर कोई सही था। वहां पे फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति पहुंचता है और वो यही बात बोलता है कि अगर देखा जाए तो तुम लोग हर कोई गलत हो और देखा जाए तो तुम लोग हर कोई सही हो। तो यहां बात क्या है कि हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंसेस से बोलता है, कभी भी कंप्लीट पिक्चर को नहीं देखता है। अपने से जो भी सोच बना के रखा है, पहले से जो प्रीजुडिसेस अपने माइंड में पाल के रखा है, उससे जो भी कनेक्ट होता है उसको वो जोड़ लेता है और अपना एक और वो ओपिनियन को अप बिल्ड करते जाता है, अपग्रेड करते जाता है। अगर मैं सोचता हूं कि एंड इसी तरह से वो अपने सोच को रिबिल्ड करते जाता है और उसका जो थिंकिंग होता है और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, अनब्रेकेबल हो जाता है। और जब ये हो जाता है ना, तभी किसी भी चीज़ को लर्न करना, किसी भी नई चीज़ को सीखना, एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए। तो दैट्स द लेसन ऑफ द स्टोरी हियर। एंड अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे एक क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ एनी मोटिवेशनल वीडियो यू हैव एवर वॉच्ड, ठीक, कि अगर एक ग्लास 1 लीटर का है एंड दैट्स फिल्ड अप टू 500 मिलीलीटर, तो ये ग्लास हाफ है या फुल है? व्हाट्स योर आंसर टू इट? I'll giving up your timer. 1 2 3 एंड अब किसी ने सोचा होगा हाफ है, किसी ने सोचा होगा फुल है। अब ये बात आती है, सबसे पहले क्या किसी ने सोचा हम लोग को क्यों बताना है, क्यों बताना है कि ये हाफ है या फुल है? पर्पस क्या था? अगर हम जानते कि इस ग्लास को खाली करना है तो ये ग्लास हाफ है, अगर हम जानते कि ये ग्लास फुल है तो इस ग्लास को, ये ग्लास हाफ फिल्ड था, ये आधा भरा हुआ ग्लास था, तब हम ये कहते। आधा खाली ये तब था जिस सिचुएशन में हम लोग को ग्लास खाली करना था। तो हम लोग किसी भी चीज़ को करने से पहले ना ये चीज़ जानना ज़्यादा जरूरी है कि हमारा पर्पस क्या था। अगर हम अपने पर्पस को जानते हैं ना तो हमारा काम तो ऐसे ही डायरेक्टली आसान हो जाता है। यही चीज़ होता है थिंकिंग में, हम इस चीज़ को जानते ही नहीं है कि जो टॉपिक है उसका पर्पस क्या है, लेकिन अपने पुराने प्रेजुडिस से जोड़ के उसको हम अपना एक अलग नज़रिया देते हैं और अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको और बिल्टअप करने जाते हैं और हमेशा जाते हैं और कुछ जनरल नॉलेज या फिर कुछ न्यूज़ या फिर कुछ अलग अलग चीज़ें देखते हैं और बोलते हैं वाह हम तो इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन असल में हम क्या कर रहे हैं, अपने ही थॉट को और ज़्यादा रीबिल्ड कर रहे हैं और हार्ड होते जा रहे हैं और अनब्रेकेबल होते जा रहे हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि क्या बोल रहा है ये, अनब्रेकेबल होते जा रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। अनब्रेकेबल बेस्ड ऑन योर डिटर्मिनेशन, ये सही बात है। बल्कि अनब्रेकेबल कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, अनब्रेकेबल कि तुम्हारा कभी ओपिनियन गलत नहीं हो सकता, अनब्रेकेबल कि तुम्हारा जो थिंकिंग है वो सही है, ये बात तुम्हारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है कि तुम कभी इंप्रूव ही नहीं करो अपनी लाइफ में, कि तुम हमेशा ही जो चीज़ को जानते हो उसी चीज़ पे अटल रहो, ठीक है। ये चीज़ मेरा बताना मकसद था। अब जब कोई भी व्यक्ति इस तरह का होगा कि उसको लगता होगा कि नहीं मेरा एक थिंकिंग है, अगर तुम इस तरह से सोचने वाले बन गए कि मैं इस तरह से सोचता हूँ, मैं मेरे द्वारा बोला गया ये बात सही है, तब आ जाता है ना लोग परफेक्शन ट्रैप में। परफेक्शन ट्रैप क्या है? तुमको ना पहले इस बात को हर एक व्यक्ति जानता है कि हर एक व्यक्ति से ना गलतियां होती है, हर एक व्यक्ति के अंदर ना फ्लॉज होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर ना क्वालिटी होती है, हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होता है। लेकिन हम लोग इस चीज़ को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, इस चीज़ को सोचते हुए कि वाह मैंने तो इतना कुछ पढ़ा, मैंने तो इतना कुछ जाना, और कुछ तो ऐसे ही हवा में उड़ते रहते हैं। इस चीज़ को सोच के आप अपने आप को समझते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ क्योंकि मैं इन्फॉर्म्ड हूँ, क्योंकि मैं नॉलेजेबल हूँ। तो ये सही है,
आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन फिर आप आ जाते हैं एक प्रोसेस में, और वो प्रोसेस होता है अपने आप को परफेक्ट बनाने का। आप सोचते हैं ना कि मैं परफेक्ट बन जाऊंगा। इस प्रोसेस में अगर कभी भी आपको कहीं पे भी कोई गलत दिखाता है ना, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि आप गलत होते हैं। आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, आप अपनी गलती को छुपा लेते हैं। और जब आप अपनी गलती को छुपाते हैं ना, तो सिर्फ आप अपने सराउंडिंग के लोग से नहीं, बल्कि आप खुद से भी उस गलती को छुपा लेते हैं। कहीं ना कहीं आपका माइंड भी मान जाता है कि क्या प्रॉब्लम है यार, मेरे अगल बगल वाला तो मान गया है, फिर तुमको मानने से क्या दिक्कत है, तुम सही हो। ये बात आपको समझ में आने लगता है, और जब आप ये बात को आपको समझ में आने लगता है ना, तो आप बदलना बंद कर देते हैं। एंड दिस बदलना इज कॉल्ड चेंज इन इंग्लिश। एंड देयर इज वन पर्सन इज माई लाइफ जिन्होंने कभी कहा था कि समय परिवर्तनशील है। एंड दैट्स द स्टेटमेंट स्ट्रक इन माई माइंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड। ये बात को मैं बहुत अच्छे से याद रखा हूँ। एंड जब ये चीज़ बंद हो जाता है ना, जब चेंज बंद हो जाता है, जब बदलाव खत्म हो जाती है, तभी हमारा विकास भी खत्म हो जाता है। और अब हम फील करने लगते हैं कि हम स्पेशल हैं, वी आर समथिंग स्पेशल। इतना कुछ है ना हमारे पास, हमारा ओपिनियन है, हम सब कुछ सही करते हैं, हम परफेक्ट हैं। जब अपने आप को आप इतना फील करा लेने लगते हैं ना, तब आपको लगता है कि आप स्पेशल है। नहीं नहीं, ऐसे तो कोई कर ही नहीं सकता ना यार, ऐसे कैसे कोई कर लेगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो हर जगह सही हो जाता है। मैं स्पेशल हूँ, मैं जरूर स्पेशल हूँ, इसीलिए मेरा जो हर काम होता है ना वो परफेक्ट होता है, इसीलिए मैं जो थिंकिंग होता है, मेरा ओपिनियन होता है, वो हर चीज़ से मैच करता है। लेकिन बात असल ये होता है कि मैच करता नहीं है, बल्कि आप उसको मैच करा देते हो हर जगह अपने आप को सही करवा लेते हो। तो इस अपने माइंड को आप इस इल्यूजन में रखते हो कि आप सही हो। अब जब स्पेशलिटी की बात कर रहे हैं कि हम स्पेशल हैं, तो इसमें 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। द फर्स्ट वन, जिन्हें लगता है ना कि स्पेशल होना उनका राइट है, जिन्हें लगता है कि आई एम बाय बर्थ स्पेशल, जिन्हें लगता है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूं, कहीं घूम रहा हूं, कहीं चल रहा हूं, तो एवरीबडी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई एम स्पेशल एंड टू बिहेव विद मी इन दैट मैनर। के साथ वैसा तरीका से बिहेव नहीं किया जाता है, तब उन्हें खटकता है। लाइक परफेक्टली इन अ टिपिकल बिहारी हाउस, वेयर अगर एक दामाद होता है ना, वो अपने ससुराल जाता है, दैट्स व्हाट वी कॉल इन हिंदी, राइट? इंग्लिश में वाइफ, व्हेन अ हस्बैंड गोज टू वाइफ्स पेरेंट्स हाउस इन बिहार, तब क्या होता है कि वो एक्सपेक्ट करता है ना कि वो हर कोई उसके फैमिली में उसका रिस्पेक्ट करे, एक अलग ही मैनर में, हर कोई उसका अलग ही मैनर में रिस्पेक्ट करे। और जब उसको फील होता है कि नहीं, उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं हो रहा है, तब फिर उसे बुरा लगता है। उसे लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब मैं तो कुछ अलग ही काम कर रहा हूँ ना, मैं लड़का हूँ तो फिर कुछ तो फायदा होना चाहिए। एंड दैट्स द सेम थिंग इन शादी ऑल्सो। लड़के वालों को लगता है कि मैं तो हीरो ही हूँ, कोई मतलब पहाड़ तोड़ दिया, ये चीज़। एंड द सेकेंड वन, द पैसिव वन। एंड इसका एग्जाम्पल जो है ना, मैं खुद से ही जोड़ के दूंगा। तो मैं पहले कहा करता था ना, एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले कहा करता था, मैं क्लास में जाता था और कुछ बच्चे होते थे जो बोलते थे मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ा यार, मैं तो पढ़ा ही नहीं यार, क्या यार लास्ट दिन। मैं भी उसे बोलता था यार, मैं भी तो यार 2-3 दिन से ही पढ़ रहा हूँ यार, 2-3 दिन हुआ और कहाँ पढ़ रहा, मैं पढ़ाई करता ही नहीं है। एक्चुअल बात है, मैं पढ़ाई करता ही नहीं। और ये लोग जो है ना, ये ऐसा इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इनको ट्रुथ बताना होता है। ये ऐसा इसलिए बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं ये, अब डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं सोचता है ना कि मैं अपने आप को स्पेशल फील कराऊं। ये इंटरनली ऐसा सोचते हैं ना कि मैं पढ़ा नहीं, अगर पढ़ता ना तो क्या टॉपर या क्या रैंक 1, मैं तो रैंक 1 से भी ऊपर होता। ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता 1 से ऊपर कुछ, ठीक है। तो दैट वाज द पॉइंट। एंड 3 नंबर, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो सोचते हैं ना कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, इंटेलिजेंट होना इज अ थिंग, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं नॉलेजेबल हूँ, दैट्स राइट है, दैट्स गुड। लेकिन जब एक लिमिट के बाहर ये चीज़ चली जाती है ना, तब आप अपने आप को फील कराते हो कि नहीं, किसी भी चीज़ में मैं जो बोलता हूँ ना वो सही बोलता हूँ। जैसे ये जो टाइप की कैटेगरी के लोग होते हैं ना, ये हमेशा कोई ना कोई पॉलिटिकल बात में अपना ओपिनियन रखेंगे। एंड ओपिनियन रखना इज नॉट गलत, किसी भी चीज़ को बोलना ये गलत नहीं है कि मतलब अपना कोई व्यूज ऑन पॉलिटिक्स, धर्म, किसी भी चीज़ के ऊपर बोलना गलत नहीं है। लेकिन ये इस तरह से रखते हैं अपनी बातों को, जैसे इनकी बात 100% सही है, यानी ट्रुथ की तरह अपने बात को पेश करते हैं, चाहे वो रियलिटी से उसका कोई रिश्ता नाता हो ना। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है ये पहला वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ वी परसीव आवर थिंकिंग। लेकिन ये जो थिंकिंग, सोचना, स्पेशल बनाना अपने आप को, ये जो स्टोरी है ना, इस चीज़ का एक कंक्लूजन है जिसको छोड़ना नहीं है आपको। और वो कंक्लूजन ये है ना कि हम अपने थिंकिंग, अपने बिहेवियर को तभी एक नॉर्मल लेवल पे लाके रख सकते हैं जब हमेशा अपने आप को
अपने इंफॉर्मेशन को रीचेक करते रहें, जिस चीज को हम गलत मानते रहे उसके साइड से एक बार डिबेट करके देखें, उसके साइड लेकर बोले, तब हम लोगों को एक्चुअल फैक्ट्स एंड डेटा क्लियर होगा अबाउट वॉज वी रॉन्ग और वॉज वी राइट. सो दैट इज द थिंग हियर. एंड अंत में मैं कहना चाहूंगा कि निष्पक्ष आलोचना और आज़ाद सोच ही बदलाव की राह है. थैंक यू.